Jai Hind children, welcome back. Today we are going to be discussing about a very interesting poem titled Kar Chale Hum Fida, written beautifully by great Urdu poet Kaifi Asmi. This poem was actually a song from the film Hakikat and it was sung by evergreen singer Muhammad Rafi. This poem has a great relevance even for today's time, but it gives great amount of morale for the youth. Today, we will understand how this poem inspires all of us. The poem has a great historical background too. This is written in 1962 when China attacked India, and it is written for the perspective of soldiers. यह कविता श्री कैफी आसमी द्वारा लिखित है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। प्रस्तुत कविता युद्ध के आधार पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखी गीत है। इसमें सैनिकों के हृदय की आवाज है। युद्ध में बुरी तरह घायल एक बलिदानी सैनिक अपने साथियों एवं देशवासियों को मातृभूमि के लिए बलिदान करने की प्रेरणा देता है। So here we go with the poem कर चले हम फिदा. Stanza 1. कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांगपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। इस कविता में युद्ध में बुरी तरह घायल हुए एक सैनिक अपने साथियों या देशवासियों को प्रेरणा देकर कहता है। तो कविता का नाम है कर चले हम फिदा। फिदा शब्द का अर्थ है बलिदान, सैक्रिफाइस। तो याद कीजिएगा, युद्ध में बलिदानी सैनिक का मतलब है मरने जा रहा है। ये सैनिक जो है वो युद्ध में बुरी तरह घायल होकर, घायल मीन्स इंजर्ड, वुंडेड, वो मरण को निकट देख रहा है। तो उस समय वो अपने साथियों को, देशवासियों को प्रेरणा देकर इस प्रकार कहता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अरे मित्र या अरे दोस्तों, अपना जान और तन देश की मिट्टी के लिए बलिदान करेंगे, कुर्बान करेंगे। जान मीन्स लाइफ और तन शब्द का अर्थ है शरीर। कर चले हम फिदा मीन्स बलिदान, सैक्रिफाइस। अरे मित्रों, हम अपने जान और शरीर देश की धरती के लिए बलिदान करेंगे। अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों का मतलब है मैं इस देश की धरती को आप लोगों पर सौंपता हूँ। अब मैं तो जाने वाला है, मेरी मृत्यु आने वाली है, इसलिए मैं अपने देश की धरती को आप लोगों पर सौंपता हूँ। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी हम बढ़ते कदम को न रुकने दिया। दैट इज, हमारे सामने अनेक ऐसे अवसर आ गए कि हमारे सांस थमने वाला हो। सांस मीन्स ब्रेथ, श्वास, और थमने का अर्थ है टू स्टॉप। नब्ज जमती गई, नब्ज मीन्स पल्स, और नब्ज जमने वाले अनेक परिस्थितियां हमारे सामने आई है। जमना का मतलब है टू क्लोट। फिर भी हम अपने बढ़ते कदम को न रुकने दिया। बढ़ते कदम, हम अपनी प्रगति को, देश की धरती के लिए हमने जो कार्य किए हैं उसको हम कभी नहीं रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, अगर शत्रु हमारे सिर को काटते हैं
फिर भी हमें कुछ गम नहीं, गम का मतलब है दुख, हमें दुख नहीं है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, हिमालय का सिर, हिमालय का भारत, भारत का माथा है, माथा मीन्स फोरहेड है, वो हिमालय भारत का शान है, भारत की शान है, भारत का गौरव है हमारा हिमालय। हम कभी हिमालय का सिर को न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांगपन साथियों, बांगपन, बांगपन का मतलब है जोश, यूथफुलनेस। मरते दम तक हमें अपना जोश दूसरों को दिखाना होगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले का मतलब है मैं तुम लोगों पर सौंपता हूँ मेरी धरती को, मेरे देश की मिट्टी को, मेरे देश की धरती को मैं तुम लोगों पर सौंपता हूँ। स्टैंजा 2। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। पहले हम इन दोनों पंक्तियों का भावार्थ कुछ देखेंगे। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, दैट इज एक सैनिक को अपने व्यक्तिगत जीवन में जीवित रहने के लिए प्रेरणा देने वाली कुछ बातें हैं। हर एक व्यक्ति की तरह एक सैनिक के जीवन में भी कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। लेकिन अपनी मातृभूमि के लिए जान देने की रुत मीन्स अवसर और मौसम बार बार आती नहीं। So many factors are here that persuades us to live our life, but the chance for sacrificing for our motherland comes only once in a lifetime. हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। इन पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। बलिदानी सैनिक दूसरे सैनिकों को या देशवासियों को प्रेरणा देकर कहता है कि एक सैनिक को हुस्न और इश्क का बलिदान करना होगा। दैट इज एक सैनिक के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन का कोई महत्व नहीं है। व्यक्तिगत जीवन का अर्थ है पर्सनल लाइफ। उसके व्यक्तिगत जीवन में उस एक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ न कुछ आशाएं होगी। ठीक उसी प्रकार एक सैनिक के लिए भी अपने जीवन में एक कुछ न कुछ आशाएं जरूर होगी। लेकिन एक सैनिक अपने व्यक्तिगत जीवन को छोड़ना होगा। अपने जीवन में जो सौंदर्य है, जो प्रेम है, इन सब का बलिदान करना होगा। एक सैनिक की जवानी और खून अपनी मातृभूमि के लिए होना चाहिए। A soldier's youthness and blood is for his country, so he must make sacrifices by giving up beauty and love. His country is his first and last love. आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। एक सैनिक के लिए उसकी वधु, दुल्हन मीन्स ब्राइड, वधु, उसकी वधु जो है वो अपनी मातृभूमि है। तो मातृभूमि, वधु रूपी मातृभूमि की रक्षा करना ही एक सैनिक का परम कर्तव्य है। इसलिए अपनी धरती को अपनी दुल्हन के रूप में मानना होगा। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब मैं इस देश की धरती को तुम लोगों पर सौंपता हूँ। But now my time has come to leave my country, and it is the responsibility of you people to look after our motherland. राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह, राह मीन्स मार्ग, द वे। कुर्बान, कुर्बान मीन्स बलिदान, सैक्रिफाइस। वीरान, वीरान शब्द का अर्थ है एम्प्टी, शून्य। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, काफिला शब्द का अर्थ है द न्यू ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। तो इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है कि एक बलिदानी सैनिक दूसरे सैनिकों को या अपने देशवासियों को प्रेरणा देकर कहता है कि तुम इस बलिदान के मार्ग को कभी शून्य न करो। मैं तो मातृभूमि के लिए लड़कर मरने वाला हूँ, अब तुम लोगों की बारी है। नाउ इट इज योर टर्न। तुम कभी इस बलिदान के मार्ग को शून्य न रखो, शून्य न करो। तुम हमेशा सजाते ही रहना नए काफिले, काफिला मीन्स द न्यू ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। आप लोग हमेशा सजाते ही रहना नए काफिले, काफिला मीन्स द न्यू ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स। आप लोग हमेशा मातृभूमि के लिए प्राण देने को तैयार होकर रहना। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। जश्न माने जॉय, हैप्पीनेस, खुशी। फतह का अर्थ है जीत, विक्ट्री। बलिदान की खुशी के बाद हम लोगों के पास जीत की खुशी आएगी। जब हम अपने अपनी जान बलिदान करेंगे तो उस बलिदान के बाद हमारे पास जीत की खुशी आएगी। जिंदगी मौत से मिल रही है गले। एक सैनिक की जिंदगी जो है वो हमेशा मृत्यु को निकट देख कर ही होता है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, मौत से मिलना, दैट मीन्स मृत्यु का सामना करना। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, गले मिलना मीन्स आलिंगन करना, टू एम्ब्रेस। एक सैनिक की जिंदगी जो है वो हमेशा मृत्यु से गले मिल रही है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों। सिर पर कफन बांधना एक मुहावरा है, उसका अर्थ है मृत्यु के लिए तैयार होना, मरने के लिए तैयार होना। बांध लो अपने सिर पर कफन, अपने सिर पर आप लोग कफन बांधो। सिर पर कफन बांधना का अर्थ है मृत्यु के लिए तैयार होना। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस देश की धरती को मैं अपने हाथों पर, आप लोगों के हाथों पर सौंपता हूँ। The path of sacrifice and glory should never be empty. It should be always trembling with the sacrifices of our soldiers. The new generation should always be prepared and powerful enough to remove any obstacle blocking his country. Sacrificing happiness is always followed by happiness of victory. Always be prepared to die for our motherland. खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। स्टैंजा 4। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इन दोनों पंक्तियों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। बलिदानी सैनिक अपने साथियों को प्रेरणा देकर कहता है कि तुम अपने खून से इस जमीन पर एक लकीर खींचना है। तुम्हें अपने खून से, खून माने ब्लड, इस जमीन पर, इस मातृभूमि पर तुम अपने खून से एक लकीर, लकीर का अर्थ है रेखा। यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन विथ योर ब्लड ऑन दिस मदरलैंड। और इस तरफ आने पाए न रावण को ही, किसी भी रावण को इस तरफ तुम आने न देना।
किसी भी शत्रु इस तरफ न आना है। तुम कभी किसी भी शत्रु को न आने देना। यहाँ रावण के रूप में शत्रु को व्यक्त किया गया है। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे। अगर कोई शत्रु हम पर हाथ उठाते हैं तो, हाथ उठाना का मतलब है आक्रमण करना, टू अटैक। अगर कोई शत्रु हम पर हाथ उठाते हैं तो तुम उस हाथ को तोड़ना। तोड़ना का मतलब है टू ब्रेक। छू न पाए सीता का दामन कोई। Here सीता denotes the motherland. सीता का दामन, दामन आप जानते हैं दामन क्या है? दामन इस उसमें उसका हिंदी अर्थ है आंचल। अंग्रेजी में इस शब्द का अर्थ है द पल्लू पार्ट ऑफ ए साड़ी। द पल्लू पार्ट ऑफ ए साड़ी इज अ दामन या आंचल। सीता का आंचल को किसी स्पर्श न करना है, किसी शत्रु द्वारा स्पर्श न करना है। Here it denotes a soldier should keep the dignity of his motherland. He should keep the respect of his motherland. राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वदन साथियों। मातृभूमि के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो, और किसी भी शत्रु को हमारी मातृभूमि की ओर न आने देना। किसी भी रावण रूपी शत्रु को या शत्रु रूपी रावण को यहाँ आने न देना। राम भी तुम ही लक्ष्मण, सीता रूपी मातृभूमि के लिए राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम हो। अब तुम्हारे हवाले वदन साथियों, अब मैं इस देश की धरती को आप लोगों पर सौंपता हूँ। देश की धरती की रक्षा करना आप लोगों का कर्तव्य है। You should use your blood to make a mark on our motherland. No more Ravan or enemies should come here again. No one should dare to touch our motherland again. You are both Ram and Lakshman for our motherland. Now it is your duty to look after our country.